ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में मार्च, अप्रैल और मई का महीना किस प्रकार जाने वाला है। 2023 के इन 3 महीनों की समयावधि में कौन सी बड़ी उपलब्धि आपको हासिल हो सकती है और जीवन में किस फील्ड में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह राशिफल बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। यदि आपके पास चंद्र राशि ना हो तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। इस राशिफल के दौरान कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे कर्क राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और कर्क राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास और धार्मिक उपाय के दौरान हम कुछ विशेष कमियों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे जो कर्क राशि वाले जातकों के अंदर मौजूद होती है, जिसको यदि आप दूर करते हैं तो 2023 के हर महीनों में आपको बड़ी बुलंदियां देखने के लिए मिलेंगी और कम प्रयास में भी आपको बड़ी सफलता देखने के लिए मिल सकती है। इस राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कि वर्तमान समय में कर्क राशि के ऊपर कैसी स्थितियां बनी हुई है। तो देखिए, चंद्रमा से प्रभावित राशि मानी जाती है और भचक्र मंडल की चतुर्थ राशि होती है। जल तत्व से प्रभावित राशि कर्क राशि मानी जाती है। इस राशि के अंदर जन्मे जातकों में विचारों की प्रधानता होती है। ये जातक काफी ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, स्वभाव से काफी ज्यादा अपने आप को आजाद रखने के लिए तत्पर रहते हैं। जीवन में संवेदनशीलता काफी ज्यादा होती है, भावुक होते हैं, भावना की भी प्रधानता इस राशि में काफी ज्यादा होती है। यानी सामने वाले व्यक्ति के कहे गए छोटे मोटी बात इनके जीवन में काफी ज्यादा असर डालती है। यदि चंद्रमा की स्थितियां खराब हो जाए तो मन से काफी ज्यादा अस्थिर हो जाते हैं, मन में चंचलता काफी ज्यादा देखने के लिए मिलती है और इनका मूड काफी जल्दी जल्दी बदलता रहता है। लेकिन स्मरण शक्ति इनकी काफी ज्यादा तीव्र होती है। कर्क राशि के जातक परिश्रमी काफी ज्यादा होते हैं। इसकी वजह से जीवन में किसी भी प्रकार के लक्ष्यों में यदि ये संलग्न होते हैं तो अपनी सूझबूझ के द्वारा, परिश्रम के द्वारा बड़े बुलंदियों पर भी पहुंचने के लिए पूर्ण रूपेण सक्षम होते हैं। इनके राशि का जो प्रतीक होता है केकड़ा होता है, यानी आप लोगों के राशि का प्रतीक केकड़ा है। केकड़ा जब भी अपने पंजे में किसी भी जीव को पकड़ता है तो उसे आसानी से नहीं छोड़ता है। उसी प्रकार कर्क राशि के जातक अपने विचारों को आसानी से नहीं छोड़ते हैं और अपने लक्ष्य पर सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने के लिए तत्पर रहते हैं। तो ये सारी खूबी होने के बावजूद भी बहुत सारे कर्क राशि के जातकों को पूर्व की समयावधि में और वर्तमान में भी कई प्रकार की अनिश्चितता और प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, कर्क राशि वाले जातकों के राशि के 10वें भाव पर पूर्व की समयावधि में राहु के साथ साथ मंगल की उपस्थितियां बनी रही, जिससे कर्म क्षेत्र को लेकर, कैरियर को लेकर काफी ज्यादा भाग दौड़ और संघर्ष का सामना आपको पूर्व में करना पड़ा। शनिदेव की स्थितियां आपके राशि के 7वें भाव यानी वैवाहिक भाव पर बनी रही, जिससे वैवाहिक जीवन में कर्क राशि वाले जातकों को कई प्रकार की प्रतिकूलताएं, समस्याएं लगातार बनी रही। बहुत सारे जातकों को पारिवारिक जीवन में कुटुंबीजनों को लेकर भी कई प्रकार की अनिश्चितता और समस्या बनी रही। शिक्षा के मामले में भी वर्तमान समय में बहुत सारे कर्क राशि वाले जातकों को समस्याएं मिल रही है और बहुत सारे जातकों को हेल्थ प्रॉब्लम यानी शारीरिक रूप से समस्या बनी हुई है। तो वीडियो के लास्ट में कुछ खास और धार्मिक उपायों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो ये 3 महीने आपके लिए काफी बेहतर गुजरेगा और जीवन में हर अवसर का भरपूर लाभ लेने में समर्थ रहने वाले हैं। तो राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पहले आपको संक्षेप में
ग्रह स्थितियों की जानकारी दे रहे हैं। मार्च, अप्रैल और मई की समयावधि में राहु देव आपके राशि के 10वें भाव पर और केतु देव आपके राशि के 4th भाव पर मौजूद होकर तीनों महीनों तक गोचर करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति मार्च की शुरुआत से लेकर 22 अप्रैल तक की समयावधि में आपके राशि के 9वें भाव यानी भाग्य भाव पर गोचर करेंगे और 22 अप्रैल को यह परिवर्तन करके आपके राशि के 10वें भाव कर्म भाव पर गोचर करने वाले हैं। शनिदेव आपके राशि के 8वें भाव पर सूर्य और शुक्र के साथ मार्च की शुरुआत में गोचर कर रहे हैं। 1 मार्च से लेकर 12 मार्च तक मंगल देव आपके राशि के लाभ भाव पर गोचर करेंगे और 12 मार्च से लेकर 9 मई तक आपकी राशि में द्वादश भाव यानी व्यय भाव पर मंगल की उपस्थिति बनी हुई रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है और माइनर ग्रहों का भी राशि परिवर्तन हो रहा है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए मार्च, अप्रैल और मई की समयावधि में कैसी स्थितियां निर्मित रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में यह समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपके 10वें भाव यानी कर्म भाव के स्वामी मंगल देव 13 मार्च से आपके राशि के खर्च भाव और व्यय भाव पर गोचर कर रहे हैं। तीनों महीनों तक राहु की उपस्थिति बनी रहेगी। देवगुरु बृहस्पति मार्च की शुरुआत में आपके भाग्य भाव पर प्रभावी रहने वाले हैं। तो देखिए, इन तीनों महीनों की समयावधि में मार्च की शुरुआत में आपको जीवन में बड़ी उपलब्धियां कर्म क्षेत्र में देखने के लिए मिलने वाली है। मार्च और अप्रैल के महीने में व्यापारी जातकों के लिए चौमुखी विकास देखने के लिए मिलने वाला है। वहीं जो लोग खुद का व्यापार कर रहे हैं उनके लिए समय काफी बेहतर रहेगा। जॉब प्राप्ति के लिए जो जातक पूर्व के समय से ही कई प्रकार की बाधाओं का सामना कर रहे हैं उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज जीवन में देखने के लिए मिलने वाली है। उसके साथ साथ कर्म क्षेत्र में इस समयावधि में मार्च और अप्रैल में आपको बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है। कर्म के क्षेत्र में आपको हर अवसर का भरपूर लाभ देखने के लिए मिलने वाला है। द्वादश भाव पर मंगल की उपस्थिति बनी हुई है, जिससे कर्क राशि के जातकों को एक खास बात ध्यान देकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। कई कार्यों को एक साथ करने से आपको इस दौरान बचना चाहिए। उसके साथ साथ कर्क राशि के जातकों को कर्म क्षेत्र में इन तीनों महीनों में ऐसे कार्य व्यवसाय में संलग्न नहीं होना है जिसके बारे में आपको कोई भी अनुभव नहीं है। धन को लेकर जानकारी दिया जाए। धन भाव के स्वामी सूर्यदेव मार्च की शुरुआत में आपके 8वें भाव पर गोचर कर रहे हैं। धन भाव पर काफी शुभ ग्रहों का प्रभाव इन तीनों महीनों में लगातार बना हुआ रहने वाला है। वहीं आपके राशि के लाभ भाव के स्वामी शुक्रदेव राशि के 8वें भाव पर प्रभावी रहने वाले हैं। देखिए, 15 मार्च तक की समयावधि में आपके जीवन में अनिश्चितता, प्रतिकूलताएं और खर्च काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। 15 मार्च से लेकर आने वाले समय में आपके जीवन में श्रेष्ठता आर्थिक जीवन को लेकर काफी ज्यादा देखने के लिए मिलने वाली है। 8वें भाव पर शनिदेव गोचर कर रहे हैं, जिनकी 7वीं दृष्टि आपके राशि के द्वितीय भाव यानी धन भाव पर जा रही है। तो आमदनी के माध्यम में आपको काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन खर्चों में काफी अनियंत्रित वृद्धि भी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। शेयर बाजार, सट्टा या लॉटरी जैसे विषयों में यदि आप धन का निवेश करने की चाह रखकर जीवन में चलते हैं तो इस समयावधि में आपको सावधानी पूर्वक ही निवेश करने की आवश्यकता रहने वाली है। तो धन के मामले में देखिए, स्थितियां आपके लिए बेहतर बनी है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के 9वें भाव यानी भाग्य भाव पर 22 अप्रैल तक गोचर कर रहे हैं। तो 22 अप्रैल तक की समयावधि में पारिवारिक जीवन में परिवार के कुटुंबीजनों का आपको भरपूर सहयोग देखने के लिए मिलने वाला है। उसके पश्चात गुरुदेव बृहस्पति राहु के साथ गोचर करेंगे, तो परिवार में कामकाज को लेकर समस्याएं निर्मित होने वाली है। सामंजस्य बैठाकर आपको चलने की आवश्यकता मई के महीने में पारिवारिक जीवन में रहने वाली है। मार्च और अप्रैल के महीने में नवीन धार्मिक और मांगलिक कार्यों के आयोजन की प्रबल संभावना बन रही है। परिवार में किसी नए मेहमान के आगमन का भी
पूर्ण योगदान दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ यदि आपकी राशि के लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, कर्क राशि के जातकों राशि के पंचम भाव से प्रेम संबंध का विचार करते हैं। आपकी राशि जलीय राशि मानी गई है और चंद्रमा से प्रभावित राशि मानी गई है। आपके राशि के पंचम भाव के स्वामी मंगल देव राशि के द्वादश भाव पर 13 मार्च से लेकर 9 मई तक की समयावधि में गोचर कर रहे हैं। तो प्रेम संबंधों के मामले में यदि आप वैवाहिक जीवन में जुड़ने की योजना बना रहे हैं तो आपको काफी सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। प्रेम संबंधों के मामले में आपको रिश्तों में तनातनी का माहौल एक और दिखाई देगा, वहीं दूसरी ओर आपके मन में उत्साह भी काफी ज्यादा बना हुआ रहने वाला है। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, कर्क राशि के जातकों राशि के सप्तम भाव से वैवाहिक संबंधों का विचार किया जाता है। सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव आपके राशि के अष्टम भाव पर प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति 22 तारीख के पश्चात राहु के साथ गोचर करने वाले हैं। वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए मार्च की शुरुआत से लेकर 22 अप्रैल तक की समयावधि में रिश्तों में मधुरता काफी ज्यादा देखने के लिए मिलने वाली है। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के प्रस्ताव देखने के लिए जरूर इस समयावधि में मिलने वाला है। 22 तारीख के पश्चात गुरुदेव बृहस्पति राहु के साथ गोचर करेंगे। इस समयावधि में जो भी जातक वैवाहिक संबंधों में जुड़कर चल रहे हैं उन्हें अपने जीवन में रिश्तों में पारदर्शिता का भाव रखकर ही चलने की आवश्यकता रहने वाली है। मन में उत्साह और प्रसन्नता वैवाहिक संबंधों में बनाकर चलें। छोटे मोटे वाद विवाद और छोटे मोटे डाउट को लेकर यदि आप चलते हैं तो ये आपके जीवन में बड़े लड़ाई का भी कारण 22 तारीख के पश्चात बनने वाली है। इस समयावधि में अगर आपके राशि के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, शिक्षण संस्थान में जुड़े हुए जातकों के लिए चूंकि आपके राशि के शिक्षा भाव के स्वामी मंगल देव राशि के द्वादश भाव पर प्रभावी रहने वाले हैं, तो देखिए मार्च के महीने में आपको मेहनत ज्यादा करने की आवश्यकता रहने वाली है। अप्रैल और मई के महीने में आपको सकारात्मक परिणाम शिक्षण संस्थान में देखने के लिए मिलने वाला है। इसमें आपको जीवन में उत्साह के साथ साथ बड़े परिणामों में सफलता की भी संभावना देखने के लिए मिलने वाली है। उसके साथ साथ यदि आपके राशि के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, राशि के छठे भाव से रोग ऋण और शत्रु पक्ष का विचार किया जाता है। सेहत के लिहाज से देखिए अष्टम भाव पर शनिदेव सूर्य के साथ शुक्र के साथ मार्च की शुरुआत में गोचर कर रहे हैं और आपके राशि के छठे भाव यानी रोग भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव पर शुभ स्थितियों में गोचर करने वाले हैं। तो देखिए कर्क राशि के जातकों को गंभीर किसी प्रकार की समस्या इन तीनों महीनों की समयावधि में देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। मानसिक रूप से अपने स्वास्थ्य को संभाल कर आपको चलने की आवश्यकता रहने वाली है। कर्क राशि के जातकों को दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप नियमित मेडिटेशन, व्यायाम और प्रतिदिन योग करते हैं तो सेहत के मामले में आपको सकारात्मकता काफी ज्यादा देखने के लिए मिलने वाली है। उसके साथ साथ कर्क राशि के जातकों को वाहन चलाते समय भी सावधानी जरूर बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। कर्क राशि के जातकों के लिए अगर धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, उससे पहले कर्क राशि के जातकों के अंदर मौजूद कुछ कमियों के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। चंद्रमा से प्रभावित राशि होने की वजह से भावुकता इनके अंदर काफी ज्यादा होती है। भावना के वशीभूत होकर जीवन में इनका लोग फायदा काफी ज्यादा उठाते हैं। इसलिए कर्क राशि के जातकों को जीवन में सावधानी यह बनाकर चलना चाहिए। यदि आप जीवन में सामने वाले व्यक्ति के ऊपर विश्वास कर रहे हैं तो आपको काफी ज्यादा सोच विचार कर ही भरोसा करने की आवश्यकता रहने वाली है। दूसरी कर्क राशि वाले जातकों के अंदर कमी यह होती है, जीवन में कल्पनाशीलता की प्रधानता इनमें काफी ज्यादा होती है, यानी विचारों में खोए रहने की प्रधानता होती है।
जिसकी वजह से जीवन में किसी प्रकार का यदि लक्ष्य बनाते हैं तो भूतकाल या पूर्व के समयावधि में हुई शुभ या अशुभ घटनाओं को लेकर काफी ज्यादा विचारामग्न होते हैं और इनसे इनके समय का भी काफी ज्यादा नुकसान होता है। तो यदि आप जीवन में उन्नति चाहते हैं, अवसर चाहते हैं, तो आपको वर्तमान के साथ साथ आने वाले भविष्य के बारे में सोचकर रूपरेखा बनाकर जीवन में चलने की आवश्यकता ज्यादा रहने वाली है। इससे आपको काफी सकारात्मक फलों की प्राप्ति होगी। तीसरी कमी कर्क राशि वाले जातकों में यह होती है संकोची आदत। संकोची प्रवृत्ति होने की वजह से आप अपने जीवन में सही समय पर सही चीजों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं और सही कार्यों को भी व्यक्त करने से हिचकिचाते रहते हैं। यदि आप जीवन में उन्नति, श्रेष्ठता और सर्वश्रेष्ठ सफलता चाहते हैं तो आपको खुलकर अपनी भावनाओं को और बातों को व्यक्त करने की आवश्यकता रहने वाली है और जीवन में सकारात्मकता की ओर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके साथ साथ यदि आपके राशि के लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो देखिए, कर्क राशि के जातकों जीवन में उन्नति और श्रेष्ठता के लिए आपको प्रतिदिन मेडिटेशन करने की जरूर आवश्यकता रहने वाली है। इससे आप अपने समय में, पुराने वाले समय में यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या चली आ रही है, उससे निपटने के लिए आपके अंदर सकारात्मकता निर्मित होगी और जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको जीवन में मन में सात्विकता काफी ज्यादा देखने के लिए भी मिलेगी। इसलिए अपने आप के लिए समय निकालें और रोजाना मेडिटेशन करें। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, शिवलिंग पर नित्य प्रति जलाभिषेक करना, दुग्ध का अभिषेक करना आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। बिल्व पत्र अर्पित करना बेहतर रहने वाला है। वहीं ओम नमः शिवाय नामक मंत्र का जप करना भी बेहतर रहने वाला है। घर में परिवार के सभी सदस्यों के साथ यदि आप शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करते हैं तो स्थिति आपके लिए काफी बेहतर रहेगी। इसमें परिवार के सभी सदस्यों को लेकर यदि आप सम्मिलित होते हैं तो परिवार में भी सकारात्मकता का माहौल निर्मित होगा और आपके जीवन में भी स्थितियां काफी अनुकूल बनेगी। उसके साथ साथ कर्क राशि के जातकों को बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव जरूर रखना चाहिए। यथा उचित दाने चारे का प्रबंध आपको जीवन में करते रहना चाहिए। कर्क राशि के जातकों को सफेद, क्रीम कलर और गुलाबी इन रंगों का ज्यादा प्रयोग करने की आवश्यकता रहने वाली है। इन रंगों का यदि आप प्रयोग करते हैं तो आपको और भी अनुकूल परिणाम मिलेगा। वहीं आपके राशि के स्वामी चंद्रदेव बनते हैं तो महामृत्युंजय नामक मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो भी विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को विशेष उपलब्धि देखने के लिए मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं जो ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित होंगे, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।